युवराज, अगर संध्या गाड़ी के साथ गिरी होती तो हमें यही मिल जाती, और अगर वो ऊपर गिरी है तो उसे तुम्हारी ही तरह चोटें आई होंगी। और ये पहाड़ी बहुत ही पथरीली है, और संध्या एक अंधी लड़की का इतनी सारी चोट के साथ इस पहाड़ी से भाग निकलना नामुमकिन है युवराज। संध्या गाड़ी में भी नहीं है, पहाड़ी में भी नहीं है, वो गई तो गई कहां? इस लड़की को हर हाल में बचाना है। इसे बचाने की आप हर मुमकिन कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है। चाचू, जाते जाते भी संध्या में बड़ी मुसीबत में डालकर चली गई। हाँ युवराज, अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का हल ढूंढना होगा। गाड़ी इतनी ऊंचाई से खाई में गिरी है, संध्या मर गई और तुम बच गए, ये बात कोई नहीं मानेगा युवराज, और 10 तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। जो मुझे पता है वो मत बताओ, इससे बचने का तरीका बताओ चाचू। युवराज, तुम्हें बेहोश होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा लगना बहुत जरूरी है कि जब गाड़ी ऊपर से खाई में गिरी तब संध्या और तुम गाड़ी के अंदर ही थे। एक्सीडेंट में संध्या मर गई और तुम बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गए। फिर ना तो किसी को हम पे शक होगा और ना ही कोई सवाल उठेगा। लेकिन एक्सीडेंट किसके साथ हुआ ये कैसे साबित करेंगे चाचू? तुम चिंता मत करो युवराज, मैंने बहुत कहानियां बनाई हैं। एक और सही, हम कह देंगे कि रास्ता बहुत ही तंग था और सामने से एक ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से ट्रक लेके आ रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने गाड़ी को मार दिया और गाड़ी सीधा ऊपर से नीचे खाई में गिर गई। और फिर उसी ट्रक वाले ने हमें फोन करके इन्फॉर्म भी किया। युवराज! ओह माय गॉड! युवराज, ये क्या बेवकूफी है, क्या कर रहे हो? आपकी बनाई कहानी का हिस्सा बन रहा हूं चाचू। एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मुझे भी तो चोट आनी चाहिए। अरे संध्या की तो जान चली गई चाचू, मेरा तो बस थोड़ा सा। युवराज! 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 युवराज, मैंने ऐसे बेहोश होने के लिए नहीं कहा था, एक्टिंग करने के लिए कहा था। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। हेलो, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारे किसी बहुत ही भरोसे के आदमी को एक ट्रक लेके खपोली खंडाला रोड पे आने के लिए कहो। और हाँ, उससे कहना कि हो सकता है उसे 3-4 दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़े। मैं यही हूं, जल्दी भेजो। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर, मैं यहाँ खपोली खंडाला रोड से बात कर रहा हूँ। सर, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक लाल रंग की गाड़ी खाई में गिर गई है सर। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए।
संध्या जरूर मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उसने तो सिंदूर अपने पैरों तले कुचल दिया। इसका मतलब है युवराज उसे कुछ तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा ना? मैं समझती हूँ ताई, माँ के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है मुझे, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है ताई। किसी की जान अटकी हुई ताई। मेरा मतलब है वहाँ ग्वालियर में पापा, मम्मी जी, सरला चाची, सुनी चाचा सब इंतजार कर रहे होंगे ना मेरा। मेरे इंतजार में सबकी जान अटकी होगी। संध्या जब जा रही थी तब उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे उसे बहुत कुछ कहना है मुझसे। मुझे उसे रोकना चाहिए था या फिर उसके साथ जाना चाहिए था। हेलो, क्या? कैसे? संध्या! मैडम, पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और इस अस्पताल में इतनी सुविधाएं भी नहीं है कि उनका यहाँ इलाज किया जा सके। सर में गहरी चोट आई है और खून भी काफी बह चुका है। हमने सर्जरी करके खून और बहने से रोक तो दिया है, पर पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया। MRI वगैरह करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पेशेंट को जल्द से जल्द मुंबई या पुणे किसी बड़े अस्पताल में भेजना होगा। जी ठीक है डॉक्टर, आप जल्दी से शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए, हम उसे पुणे ले जाएंगे। हेलो मानिक, हम उस लड़की को लेके पुणे आ रहे हैं। तुम जल्दी जाके पुणे मेडिकल हॉस्पिटल में बात कर लो। उसकी हालत बहुत सीरियस है। और हाँ, डॉक्टर से कहना कि गाड़ी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरी थी। ठीक है? जल्दी। इसे हर हाल में बचाना होगा। ये लड़की ही मेरे जागीरदार परिवार के अंदर वापस जाने का पासपोर्ट है। इतने सालों बाद पहली बार ऐसा मौका आया है गायत्री, इसे हाथ से गंवाना नहीं। हेलो, साक्षी, सविता बोलती। हाँ ताई। साक्षी, संध्या और युवराज का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, पर मेरा मन कुछ और ही कह रहा है। जरूर युवराज संध्या के साथ कुछ बुरा कर रहा है। युवराज? हाँ साक्षी, अब जब संध्या स्विट्जरलैंड से यहाँ आई थी ना, तो वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। पता है, उसने जानबूझकर सिंदूर गिराया था। उसने सिंदूर पर पैर भी रखा। साक्षी, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर मैं समझ ही नहीं पाई। सिंदूर पैरों तले रौंद रही थी। सिंदूर मतलब युवराज, मतलब युवराज उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। इस एक्सीडेंट के पीछे युवराज का ही हाथ है। पता नहीं मैंने उसे यहाँ से जाने ही क्यों दिया।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। ताई, ताई कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है साक्षी। जरूर संध्या। ताई, ताई मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ, फिर आपके वहां से इकट्ठे हॉस्पिटल चलेंगे। आप तब तक अपने आप को संभालिए ताई, मैं बस अभी आई। ठीक है। इंस्पेक्टर भोसले, इंस्पेक्टर साहब, संध्या का कुछ पता चला? जी नहीं। हमारे लोग उसे जंगल में दोपहर से ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक संध्या का कुछ पता नहीं चला। और जिस लॉरी से कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस लॉरी के ड्राइवर ने कहा है कि कार के खाई में गिरने के कुछ देर बाद ही उसमें ब्लास्ट हो गया। तो उस वक्त अगर संध्या कार में थी तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी के टुकड़े इधर उधर फैल गए होंगे, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब उससे ढूंढना बहुत मुश्किल है। पेशेंट को होश आ चुका है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। युवराज, तुम ठीक तो हो ना बेटा? थैंक गॉड, इसे होश आ गया भाभी। मम्मी, हाँ बेटा, संध्या मिल जाएगी। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप लोग इनसे बाद में बात कीजिए, पहले हमें इनका बयान लेने दीजिए। पर इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी तो ये होश में आया है। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। मिस्टर युवराज। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग खपोली के रास्ते से पूना ही आ रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक लॉरी आ गई। उसी लॉरी से बचने के लिए मैंने गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमा दिया और गाड़ी खाई की तरफ चलने लगी। मैंने संध्या को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसको बाहर नहीं निकाल पाया इंस्पेक्टर। उसके बाद मुझे भी कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं मेरी संध्या कहाँ होगी। उसके बिना बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। जिसे मार डाला उसके बगैर ही नहीं जी पाओगे तुम। इंस्पेक्टर, संध्या का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसे जानबूझकर मार दिया गया है और उसे उसके पति ने ही मारा है। आज तक बस यही समझते रहे कि हमारी बहन कितनी खुश है। इतना अच्छा पति मिला है उसे, इतना अच्छा घर मिला है उसे, जबकि हकीकत तो ये थी कि ऊंचे शान वाले लोगों ने हमारी बहन का जीना हराम करके रखा था। आज मैं समझ सकती हूँ कि गोकुल अष्टमी के दिन संध्या मुझसे क्या कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। काश मैंने सुन ली होती तो हमारी बहन आज। एक बार नहीं, संध्या ने बार-बार बताने की कोशिश की। इन लोगों के डर से उसने अपना मुंह तो बंद रखा, लेकिन अलग-अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। दाई के घर आके उसने सिंदूर गिराया ताकि हम लोग ये समझ पाए कि उसका पति एक सही इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? जिस संध्या को बचाने के लिए मैंने अपने खुद की जान की परवाह भी नहीं की, अब उसी की जान लेने का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। बंद करो अपना ये नाटक। 2 दिन पहले तो दाई के घर में तुम ये कह रहे थे कि पहले तुम्हें दिल्ली जाना है, फिर ग्वालियर की फ्लाइट पकड़नी है। फिर तुम गए क्यों नहीं युवराज? मुंबई और पुणे के बीच में क्यों घूम रहे थे तुम? इसलिए ना, ताकि सही मौका मिलते ही तुम संध्या को खत्म कर दो। यही तुम्हारा प्लान था युवराज, एक सोची समझी साजिश। हम उन्हीं को मिलने पूना जा रहे थे ताकि हम तीनों एक साथ जा सकें।
लफ्ज और मत निकालना।